हमारे साथ दीपक रंजन जो कि एसपी से हैं वो मौजूद हैं। अखिलेश क्यों नहीं आए दीपक जी? नाराज हैं क्या? क्योंकि सबसे बड़ा खाद पानी तो यहीं से मिला कि मीटिंग वर्चुअल हो गई है, अखिलेश नाराज है। देखिए सचिन जी, ये पाखंडिया गठबंधन के लोग नहा के इतने ज्यादा परेशान है इंडिया गठबंधन को लेकर के। देखिए, आज पहले से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का पूर्व में जो है कार्यक्रम निर्धारित था। आज उत्तर प्रदेश के सभी प्रवक्ताओं के साथ आज उनकी बैठक पहले से प्रस्तावित थी। 11:30 बजे हम लोग बैठक में रहे और 3 साढ़े 3 बजे तक वो बैठक चली। और इस कारण आज वो नहीं उपस्थित हो पाए उस बैठक में, वर्चुअल मीटिंग में। अच्छा, कल 12 तारीख को एक मीटिंग होनी थी जिसमें सीट शेयरिंग पे बात होनी थी, लेकिन उस टाइम कांग्रेस पार्टी के मुकुल वासनिक जी और एक और कोऑर्डिनेशन कमेटी में है, वो लोग शायद दिल्ली से बाहर थे, जिस कारण जो है वो खिचड़ी के बाद वो मीटिंग टल गई है। पर निश्चित रूप से लोग जाएंगे और हम तो चाहते हैं गठबंधन मजबूती से काम कर रहा है और मजबूती के साथ काम करे। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भ्रष्टाचार की बात कही। अरे, सारे भ्रष्टाचारियों को तो उन्होंने एक लाइन से भर रखा है, तो ये क्या भ्रष्टाचारियों की बात करते हैं? और इंडिया मोर्चा भ्रष्टाचार मुक्त मोर्चा है और यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार नहीं बचा है। और जब हिंदुस्तान में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी तो हिंदुस्तान को एक उनकी अपनी मैं तो सरकार वही तो देने कह का रहा हूँ ना, काम मैं इंडिया वही ब्लॉक कह रहा का। हूँ। सिंपल सी बात है। जी मुझे एक बात बताइए दीपक जी, सिंपल ये जी चीज तो कम से कम जायज है ना। एक प्रैक्टिकल बात करते हैं। सरकार बनने के लिए मिलना जरूरी होता है, सरकार बनने के लिए पार्टी जरूरी होती है, सरकार बनने के लिए संगठन जरूरी होता है, सरकार बनने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी होता है, सरकार लड़ने के लिए जो है उसके बाद टिकट वितरण जरूरी होता है, सरकार लड़ने के लिए जनता के बीच जाना जरूरी होता है, सरकार लड़ने के लिए जनता वोट देती है, सरकार लड़ने के लिए फिर उसके बाद जनता चुनती है और सरकार बनने के लिए जो है फिर उसके बाद जनता ही बनाती है। लेकिन वर्चुअल तो नहीं सब होता नहीं सर, आना तो पड़ता है। आज ये वर्चुअली हुआ तो इस कारण से सवाल उठा। नहीं, देखिए ऐसा है सचिन जी, जहां पर दिल मिले हो वहां पर इन सब चीजों का बहुत मायने नहीं रखता है। तो सरकार आपस वर्चुअली में बनेगी? जो नहीं, आज वर्चुअली तो मीटिंग थी, हम ऐसा हम थोड़ा ना हम कि ये माने आगे कि एक तरफ जो है बीजेपी की तरफ से जो है सरकार बन जाएगी और दूसरी तरफ अगर वो सरकार वहां पे नहीं भी आती है विपक्ष ही, तो विपक्ष वर्चुअली एक और सरकार बना लेगा। अरे अरे सचिन जी, अगर मगर का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि एनडीए गठबंधन की सरकार कहीं बनने नहीं जा रही, क्योंकि तो आज की अगर तारीख में अगर ये बन चुनाव जाती है, अगर बन जाती है तो आप वर्चुअली सरकार बना लेंगे? अरे वर्चुअली की कहां बात हो गई भाई? वर्चुअली तो ऐसी, क्या प्रधानमंत्री ने ऐसी बहुत सी मीटिंग को कंडक्ट नहीं किया वर्चुअली? तो क्या सरकार वर्चुअली चला रहे थे? अरे, आज एक पहली मीटिंग थी वर्चुअली जो आज हुई। ऐसा थोड़ा ना कि आगे भी वर्चुअली मीटिंग होगी, वर्चुअली बैठकें होंगी। देखिए, जहां पे दिल मिला हुआ और लाइक माइंड सारी पार्टी के लोग जो है, अच्छा, हम समाजवादी पार्टी का और इंडिया मोर्चा इंडिया ब्लॉक के लोगों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि 10 साल की जो है नाकामी की सरकार, इससे हिंदुस्तान की जनता को निजात दिलाना, हिंदुस्तान में अमन चैन कायम करना, हिंदुस्तान में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की बात करना। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग 10 साल की इनकी केंद्र में सरकार होने जा रही है और उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल से इनकी सरकार है। आप बताइए, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की बात करते हैं ये? आज महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है, स्वास्थ्य की दिशा क्या है, शिक्षा की दिशा क्या है? तो आज जनता इनसे इन मुद्दों पे सवाल करना चाहती है और लाइक माइंड के इंडिया ब्लॉक के सभी लोग एक गुट और एकजुट हैं और 2024 के चुनाव में सभी लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान से सुपड़ा साफ करने जा रहा है। देखिए सचिन जी, ये पाखंडिया गठबंधन के लोग शायद ये भूल गए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिनके ऊपर आरोप लगाया था, उन आरोपियों को इन्होंने अपनी वॉशिंग मशीन से धुल करके उनको इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। किसी को डिप्टी सीएम बना दिया, किसी को सीएम बना दिया, किसी को सेंट्रल मिनिस्टर बना दिया। क्या उनका आरोप भूल गए? ये गठबंधन, पाखंडिया गठबंधन के प्रवक्ता हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और ये जो सवाल कर रहे हैं कि 23 में कुछ और कहा, 24 में कुछ और कहा। अरे, ओपी राजभर जी, जिनकी सुभाषपा इनकी एनडीए का घटक दल है, उन्होंने पानी पी पी करके, बोरा भर भर करके शीर्ष नेतृत्व से लेकर के कनिष्ठ नेतृत्व को गाली देने का काम किया था। आज इनकी कौन सी मजबूरी है जिनको अपनी गठबंधन में शामिल किए हुए हैं? क्यों निकाल के बाहर कर देते हैं इनको? अरे, हम ये जितने ज्यादा पाखंडिया गठबंधन के लोग ये चिंता कर रहे हैं इंडिया ब्लॉक की, उतनी चिंता करिए देश के, हिंदुस्तान के लोगों की कर लिए रहते तो आज हिंदुस्तान का ये हाल नहीं होता। आज हिंदुस्तान की जनता इनसे बार बार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, रोजगार की बात कर रही है इनसे, उस पर कोई ये जवाब दे नहीं पा रहे। और सारे ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था। इनके जो उस टाइम के महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि फलाने गोइंग जेल एंड चक्की पीसिंग। आज उन्हीं के साथ सीट शेयर कर रहे हैं। वो उनके समकक्ष, वो भी डिप्टी सीएम है और जिनके लिए आरोप लगा रहे थे वो भी डिप्टी सीएम है। तो ये अपने चाल चलन को देखें कि किस पे क्या इन्होंने कहा, क्या इनकी नीति, न कोई नीयत, न कोई सिद्धांत, न कहीं कुछ, ये क्या बात करेंगे? वही ओपी राजभर जी हैं सचिन जी,
जिन्होंने कितनी कितनी ऐसी गालियां मैं आपके सम्मानित चैनल पे मैं बता भी नहीं सकता, जो पी राजभर जी ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देने काम किया। अरे देश के प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री, ना वो भाजपा के, ना सपा के, ना कांग्रेस के, देश के प्रधानमंत्री के उन्होंने क्या क्या किन शब्दों एक कमेंट जो है, क्योंकि लेकिन अभी हमारे पाखंडिया गठबंधन के लोग जो है वो आर्थिक नीति की बात कर रहे थे। शायद ये भूल गए कि आईएमएफ की रिपोर्ट क्या कहती है। आज हिंदुस्तान जो है 205 लाख करोड़ का कर्जदार हो गया, प्रति व्यक्ति के ऊपर 1,40,000 रुपए का कर्ज है। तो ये आर्थिक नीति की बात कर रहे हैं, ये उलझे हुए हैं हमारे इंडिया ब्लॉक के गठबंधन को लेकर के। अरे पाखंडिया गठबंधन के लोग, अपने गठबंधन के बारे में चिंता करो। आपके गठबंधन में कितने लोग थे, आज वो कहां है सारे गठबंधन के लोग? शिरोमणि अकाली दल कहाँ है, असली वाली शिवसेना कहाँ है, जेडीयू कहाँ है? उसका ओम प्रकाश राजभर जी आए गए, आए आराम होकर के रह गए। दिल्ली से तो उनकी ट्रेन चलती है बहुत तेजी से, लेकिन यूपी आते हैं तो उनकी ट्रेन सचिन भाई डिलेल हो जाती है। तो ये पहले अपने गठबंधन की चिंता करें ना, कि इनका गठबंधन क्या है। और यही पीडीए जो है सचिन जी, वो एनडीए को हराने जा रहा है 2024 के चुनाव में। और आप देखिएगा जिस तरीके से इन्होंने दलितों, शोषितों, वंचितों को इन्होंने परेशान करने का काम किया है, आज जनता सिर्फ इंतजार कर रही है इनके खिलाफ बटन दबाने के लिए। ये कुछ भी कर लें, कितना भी कुछ कर लें, क्योंकि अभी जब 10 साल में इन्होंने कुछ जनता के नहीं किया, तो ये अच्छा ये उसकी बात कर रहे हैं। अरे जुमलेबाज आपको ना कहे तो क्या ना कहे आदमी। आपने भी राजस्थान का चुनाव 2 महीना हुआ अभी खत्म हुए, तो 2.5 महीना आपने वहीं राजस्थान की जनता से आपने वादा किया था कि नहीं किया था, कि मैं राजस्थान की जनता को 450 रुपए सिलेंडर दूंगा। अरे राजस्थान को ही क्यों दोगे, जहां जहां आपकी सरकार है वहां मान दीजिए। आप उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, आप दीजिए 450 रुपए का सिलेंडर। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बन गई है। ये हंसी आपकी जो दिखा रही है कि आप कितना ज्यादा डेस्परेट और फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि जिस तरीके से आपने हंस हंस करके जनता का मजाक उड़ाया है, जनता 2024 में आना पाई का हिसाब करने जा रही है। और अगर आप बता दो, अगर आप पाखंडिया गठबंधन के हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं, बता दें कि उन्होंने राजस्थान की जनता से 450 रुपए सिलेंडर देने का वादा किया था या नहीं किया था, इनके संकल्प पत्र में था या नहीं था? हिमराज जी, अगर आप संकल्प, ठीक है, एक कमेंट मैं ले लेता हूं। ठीक है, अब आप कह रहे हैं ऑपोजिशन इकट्ठा है, तो एक कमेंट हिमराज। ठीक है, दीपक कुछ बोलना चाहते हैं। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सचिन भाई एम्स की बात कर रहे थे, ये शायद दरभंगा के एम्स भूल गए। जब देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि दरभंगा में एम्स जो है वो पूरी तरीके से संचालित हो चुका है। हकीकत तो ये है, आप अपनी ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट से, रिपोर्टर वगैरह से मंगवा लीजिए, हकीकत तो दरभंगा में अभी तक जमीन अधिकृत नहीं हुई है। इतने झूठे लोग हैं, तो देश के प्रधानमंत्री इतना झूठ बोल रहे हो। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो शिवम भाई बताने का काम करें कि दरभंगा के एम्स के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था, नहीं कहा था कि दरभंगा के एम्स जो है वो पूरी तरीके से चल रहा है? क्या दरभंगा के एम्स चालू हो गया? अरे इतना झूठ मत बोलो शिवम जी, कि लोगों को गुमराह करो। आप एम्स की बात कर रहे हो, आप देश के प्रधानमंत्री जो सबसे उच्च पद पे बैठे हुए हैं, वो इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। जहां पर सचिन जी अभी तक जमीन तक एक्वायर नहीं हुई, उसकी बात कर रहे हैं कि वहां पर एम्स चल रहा है। इसी तरीके से झूठ, ये लोग झूठा प्रचार करके लोग। बताइए, जवाब दीजिए। दरभंगा का बताओ, आप दरभंगा नहीं करें, आईआईटी दरभंगा का बताओ, आप दरभंगा का बताओ, आपको नहीं दिख रहा, दरभंगा दिख रहा है। अरे इतने झूठे देश का प्रधानमंत्री, अरे मेरे भाई छोड़ो ये सब झूठा दरभंगा के एम्स बताओ, दरभंगा के एम्स बताओ, आप दरभंगा के एम्स बताओ, आप दरभंगा के एम्स बताइए। दरभंगा के एम्स बताइए, अरे छोड़िए, अरे छोड़िए, अरे छोड़िए, तुमने बाजो, अरे छोड़िए। दरभंगा के बारे में क्यों नहीं बता पा रहे हैं आप? आप बताओ नहीं, पीड़ित आप दिख रहे हो, कि आप देश की जनता को सुगम स्वास्थ्य सेवा मिल रही है। इतने झूठे प्रधानमंत्री देश को चला रहे हैं, देश के सबसे बड़े झूठे। बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल सही कहा था, ओम प्रकाश राजभर जी ने बिल्कुल सही कहा था। आप इस बात से प्रेरित हैं कि आपकी माताओं बहनों को सिलेंडर मिल रहा है, आप इस बात से प्रेरित हैं। अरे झूठे लोग,
झूठे मुझे लोग। मेरे भाई कोई आपत्ति नहीं दीपक भाई। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं आपके झूठ बोलने, मुझे कोई आपत्ति नहीं आपके झूठ बोलने में। लेकिन ये तो है कि आपको देखिए ओपी राजभर जी ने बिल्कुल सही कहा था, सबसे बड़ा झूठ है कौन, देश का सबसे बड़ा झूठ है कौन, दरभंगा में चला दिया, दरभंगा में चालू कर दिया। अभी जमीन का कहीं अदला बदला नहीं, जमीन का कहीं अदला बदला नहीं। झूठे लोग, झूठे लोग। आप किसी का चाल चलती में कैसे प्रश्न उठाते हैं? आप नहीं उठा सकते। मेरे भाई सिर्फ एक जॉब दे दो, दरभंगा के चल रहा है कि नहीं, दरभंगा के चल रहा है कि नहीं, दरभंगा के चल रहा है कि नहीं। अरे समानी चैनल पे सब बोल दो, समानी चैनल पे सब बोल दो, समानी चैनल पे सब बोल दो। अपने घर के झगड़े को कर लीजिए, बोलने की पूजा रखिए, मामा जी के साथ में फोटो कर लीजिए। आप बोलने के लिए नहीं जाएंगे। अरे बता दीजिए सर, दरभंगा गेम चालू हुआ है नहीं? मैं एक बात कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री गुमराह कर रहे हैं लोगों को। मैं आपकी पीड़ा को समझ रहा हूँ। मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूँ, मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूँ, मैं शिवम जी आपकी पीड़ा समझ रहा हूँ, मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ आपकी दिक्कत, मैं भी आपकी दिक्कत समझ रहा हूँ। ओपी राजभर आपके घटक दल है, बिल्कुल सही कहा था। देश का सबसे बड़ा झूठ है कौन, देश का सबसे बड़ा झूठ है कौन, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप कर रहे हैं, इधर की बात क्यों कर रहे हैं? आपने क्या दिया बाबा जी का ठुल्लू, देश को प्रधानमंत्री ने देश को आपने आपने क्या लिया बाबा जी का ठुल्लू, आपने क्या दिया बात कर रहे हैं आप लोग। सर असली फैसला तो है वो तो जनता ही करती है, असली फैसला तो जनता ही करती है। ठीक है, यहाँ पर आप मुस्कुरा सकते हैं, तस्वीर को देख करके अटकलें लगा सकते हैं, तस्वीर को देख करके आप कह सकते हैं कि भैया जो है इसके कई और मायने होंगे, तस्वीर को देख करके कह सकते हैं कि ग्राउंड पर कुछ हो रहा है, लेकिन आखिरी असली फैसला जो है वो जनता ने करना और जनता ही मन बनाती है, जनता ही बता देगी। लेकिन ये कह सकते हैं आज का दिन कम से कम इंडिया गठबंधन के नाम रहा है, जो कि वर्चुअली शुरू हुआ और वर्चुअली ट्रोल हुआ, लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।